इंडिया में ना आज की डेट में जो न्यू कार बायर्स है ना 80% कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लें, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या फिर ईवी गाड़ी लें। क्योंकि डीलर कुछ बोलता है, दोस्त कुछ बोलते हैं और इंटरनेट में बहुत अलग अलग एडवाइस मिलती है, तो कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद ना आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि भैया कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की रनिंग कॉस्ट पे, मेंटेनेंस कॉस्ट पे, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे जितना भैया रखने वाले हैं गाड़ी को, और सिटी वर्सेज हाईवे यूज़ के अकॉर्डिंगली हम सब चीज़ों पर बात करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप डिसीजन ले पाए कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है। मैं एक गाड़ी की बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ईवी ले सकते हो आप। मैं आपको एक पूरा एग्जांपल दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हर्ष और आप देख रहे हो हर्ष एक्सप्लोरर। तो आगे बढ़ने से पहले भैया अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि भैया मैं आगे बात करने वाला हूं तो आपको पता हो मेरे बारे में। देखो भाई, मेरा एक्सपीरियंस गाड़ियों में रहा है कि मेरे पास डीजल गाड़ियाँ भी रही हैं, पेट्रोल गाड़ी भी रही है, और अभी रिसेंटली मैं ईवी गाड़ी यूज़ भी कर रहा हूँ। मैं डीजल गाड़ी कुछ मैंने जो है आज तक चला दी होगी 2.5-3 लाख किलोमीटर के आसपास। पेट्रोल गाड़ी को 70-80-90 किलोमीटर चला दी होगी मैंने। और एक ईवी गाड़ी मेरे पास है जिसको मैंने अभी तक चला दिया कुछ 62,000 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी जगहों में लेकर के आऊँ। हर दिन मैंने 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी भी चलाई है, इससे ऊपर भी 6-6 हज़ार किलोमीटर लंबी लंबी ट्रिप्स भी करी है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगा आज। तो बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर पे जो कि है रनिंग कॉस्ट। गाड़ी लेने के बाद आपका सबसे ज़्यादा खर्चा जो आएगा वो आएगा रनिंग कॉस्ट का, जो कि मेन खर्चा है आपका। अब देखो यहाँ पे चीज़ आती है कि पेट्रोल गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट है ना वो पड़ती है आपको 6 से 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। डीजल गाड़ी पड़ती है आपको 5 से 6 रुपये। एक हाइब्रिड गाड़ी पड़ती है आपको 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर। और ईवी गाड़ी पड़ती है ना आपको पड़ती है 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब वो उससे नीचे ही पड़ जाती है, उसके अलग अलग फैक्टर है। इस सीरीज में ना हम बात करेंगे सारी चीज़ों पे, अभी सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे करके। तो ये भैया है रनिंग कॉस्ट। अगर मान लीजिए कि हमने एक मंथ में गाड़ी चलाई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1,000 किलोमीटर में गाड़ी चलाई मान लो, ठीक है, तो आपकी पेट्रोल गाड़ी का खर्चा जो आया है ना वो 6 से 7 हज़ार हो गया, डीजल गाड़ी का 5 से 6 हज़ार हो गया, हाइब्रिड का 3 से 4 हज़ार हो गया, और वहीं इस गाड़ी का भैया या तो 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये, या फिर आपने वो लगा रखा है सोलर पैनल वगैरह, तो वो उससे भी नीचे चला जाता है। तो रनिंग कॉस्ट के मामले में तो भैया ईवी गाड़ी का मुकाबला किसी गाड़ी से नहीं है। ये तो आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली है। और आप हाईवे पे भी जाते हो ना अगर, और एक अपने ट्रिप पे गए हो आप, तो वहाँ पर भी आपको 2 रुपये या 2.5 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता है। अगर आपको कहीं पे स्लो चार्जर होटल से नहीं मिला तो तब का केस है। अगर मिल जाता है तो वो भी डाउन आ जाता है। तो ये आप मेरी सीरीज़ देखोगे, सारी प्लेलिस्ट चेक करोगे मेरे चैनल पे, तो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रिप करी हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस मामले में तो भैया हमारी जीतती है पहले ईवी गाड़ी। रनिंग कॉस्ट में ईवी से बेस्ट कोई नहीं है। तो अब आता है फैक्टर नंबर 2 पर, जो कि भैया मेंटेनेंस कॉस्ट। अब यहाँ पर खेल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। सबको पता है इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, गेयर ऑयल चेंज होना है, इंजेक्टर होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं आज की डेट में डीजल इंजन के अंदर। लाइक BF6 गाड़ियाँ हैं, उनमें तो आजकल जो है DPF की भी दिक्कत है, आजकल जो है चौक हो जाती है। सारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया चीज़ें, तो उसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट डीजल गाड़ी की ज़्यादा है। वहीं हम पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो उसकी मॉडरेट है, ना ज़्यादा ना कम, बट हाँ ठीक है। और वहीं हम हाइब्रिड गाड़ी की बात करें तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना थोड़ा उसका भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें मोटर होती है, बैटरीज होती हैं और इंजन लगा हुआ है उसके अंदर, तो उसका भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहती है। बट वहीं हम ईवी की बात करें तो ईवी गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ना आपको इंजन ऑयल लगना है, मूविंग पार्ट्स में बहुत कम है, मोटर है, आपके बैटरी लगी हुई हैं, बस ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो सर्विस कॉस्ट होती है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम आती है इस गाड़ी की। तो इस मामले में भी जो है ईवी जो है जीतती है भैया। ईवी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। अब आते हैं भैया अपने फैक्टर नंबर 3 पे, जो कि है अपफ्रंट प्राइस। यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरे गेम के अंदर, क्योंकि देखो जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीजल गाड़ी उससे थोड़ी महंगी है, ईवी हाइब्रिड उनसे महंगी हैं। हाइब्रिड भी महंगी, हाइब्रिड सस्ती गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, हाइब्रिड के रेट भी अच्छे खासे हैं। और ईवी गाड़ी थोड़ी सी महंगी है। डीजल से अब कंपेयर करोगे तो 2-2.5-3 लाख रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है आराम से। अभी इतना भी नहीं है, 2-2.5 के आसपास ही बैठ रहा है, इससे बड़ा डिफरेंस अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो सस्ती है पेट्रोल, लेकिन अगर हम एक फैक्टर इसमें इंक्लूड करें ना वो है रनिंग कॉस्ट। रनिंग जो आपका कॉस्ट आ रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट, वो ना बहुत बड़ा फैक्टर एक ना गैप बनाते हैं इस चीज़ के अंदर। कैसे कि आपको अगर याद हो कि जब पहले पेट्रोल और डीजल गाड़ी दो इस तरह की गाड़ी आया करती थी, तो उस टाइम पर पेट्रोल गाड़ी कम बिकती थी और डीजल गाड़ियाँ खूब बिक रही थी, लेकिन वो महंगी थी तब भी बिक रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम थी डीजल गाड़ी की। तो कंपनियों ने एक प्लान बनाया था अपना कि भैया, और न्यूज़ में खूब अच्छा खासा उसको PR किया कि अगर आप
पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो तो 5 लाख रुपये बचा रहे हो, 5 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो डीजल गाड़ी के लिए, याद है आपको? तो आप 5 लाख को आप पिछले 8 साल तक यूज़ करोगे, उसका पेट्रोल लगेगा, 5 साल तक आप गाड़ी का बढ़िया पैसा बचाओगे, ईएमआई भी आपकी निकल जाएंगी उससे। तो एक ऐसा प्लान निकला था, आपको याद होगा। तो भैया मैटर क्या कर रहा था उसमें पता है? रनिंग कॉस्ट। तो आज की डेट में भी ना वही चीज़ सेम मैटर करती है, रनिंग कॉस्ट। क्योंकि ईवी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है ना, वो आपको अगले कुछ टाइम के अंदर, कुछ किलोमीटर के बाद, कुछ हज़ार किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल का जो खर्चा आप करने वाले थे वो सब निकाल के दे देगी। एक्स्ट्रा जो आपने गैप दिया है वो सब निकाल के दे देगी। एक तरीके से आप फाइनेंशियली बेनिफिट में कुछ टाइम के बाद आ जाओगे गाड़ी के अंदर। उसके बाद आप गाड़ी को आराम से चलाओगे। अब पहले दिन से ही आराम चलाओगे गुरु। अब पेट्रोल गाड़ी लेने के बाद आप पहले दिन से ही, अरे यार पेट्रोल फूक गया, रहने दे, स्कूटर चल रहा है। इसमें नहीं, इसमें एसी में घूमोगे आप ऑल टाइम। अब बात करते हैं अपने फैक्टर नंबर 4 की, जो कि है सिटी ड्राइविंग। इसमें कौन सी बेस्ट है? इसमें कौन सी बेस्ट है? इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है मेरे को? आपको लगता है कुछ बोलना है मेरे को इसके अंदर? इसमें तो भैया कुछ बोलने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटी ड्राइविंग के लिए ईवी गाड़ी से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ना तो क्लच है इसके अंदर, ना गियर है इसके अंदर, और इवन आपको ब्रेक भी नहीं लेने। आपको सीधे बस गाड़ी के एक्सीलरेट करना है, स्टीयरिंग संभालनी है, और ऐसे आप एक्सीलरेट छोड़ोगे गाड़ी अपने आप ब्रेक लेना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ना, रीजनरेशन जो होती है गाड़ी, उसकी वजह से ब्रेकिंग लेती है गाड़ी, वो कमाल की है भाई। उसमें आपको सिटी ड्राइविंग में जो कंफर्ट है ना, चुम्बेश्वर है, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो आपको जो कंफर्ट सिटी ड्राइविंग में इस गाड़ी चलाने मिलेगा, वो भी साइलेंट विथ कंफर्टेबल। आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे सिटी के अंदर, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, ओ तेरी ट्रैफिक है, अरे होंदे यार एसी चल रहा है, आराम से गाने सुनो, बैठे रहो। मैं तो बहुत चिल रहता हूँ। दूसरा, अगर पेट्रोल का देखें अपन, ठीक है, पेट्रोल में आप ऑटोमेटिक ले लोगे तो ठीक है, लेकिन फिर माइलेज ड्रॉप हो रहा है, बिल्कुल ही तेल पी रही है गाड़ी, और फिर वाइब्रेशंस गाड़ी में रहते हैं, सबका अलग अलग है। बट ये है कि ईवी गाड़ी इज़ बेस्ट इन सिटी ड्राइविंग, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब सिटी ड्राइविंग की बात करें भैया, हाईवे ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। तो ये भैया अपना फैक्टर नंबर 5, ये हाईवे ड्राइविंग पे कौन सी गाड़ी बेस्ट है। अब इसमें आप आओगे ना, तो देखो मैं सिर्फ एक गाड़ी के लिए बार बार नहीं झूकूंगा यहाँ पर। मैं बोलता हूँ हमेशा, जो मेरे को लगता है, हमेशा लगता है कि हाईवेज़ के लिए ना मुझे डीजल वाली पसंद आती थी भाई। एक तो क्या है, उसका माइलेज अच्छा होता था। पेट्रोल गाड़ी तो मैं कभी हाईवे पे ज़्यादा लेके जाता नहीं था, ट्रिप पर लंबी लंबी 2-4 बारी ट्रिप करी मैंने, उससे लंबी लंबी मैंने ले जाता था भाई, तेल कौन फूकेगा था ना। और डीजल गाड़ी भाई बेस्ट रहती है, ड्राइविंग कंफर्ट भी आपको मिलता ही है उसके अंदर, और फिर माइलेज आपको मिल जाता है। अभी मैं जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, तब से मैंने जो है डीजल गाड़ी ले जाना ही बंद कर दिया भाई, बिल्कुल बंद कर दिया। बस चार्जर चेक करता हूँ अपना, मैं इसको लेकर के जाता हूँ ना, तो मेरे को ना कंफर्ट बहुत रहता है इस गाड़ी के अंदर। एक्चुअली एक तो क्या है ना, इसमें इंजन नहीं है, तो वाइब्रेशंस नहीं होते हैं पूरी गाड़ी के अंदर। आप लंबे समय तक गाड़ी चला सकते हो, आपको यदि थकान गाड़ी में नहीं होगी। डीजल में थक जाओगे एक टाइम के बाद, क्योंकि वाइब्रेशन फटीग आपको होने लग जाता है। इस गाड़ी में आपको नहीं होगा ईवी के अंदर। ईवी में ये फ़ायदा है एक चीज़ का। तो हाँ, मैं कहता हूँ डीजल गाड़ी जो हाईवे की ड्राइव के लिए अच्छी है, बढ़िया, आपको मज़ा देती है, वो पंच देती है आपको। लेकिन ईवी कम नहीं है ऐसा। ईवी आप चलाओगे तो आप ना मज़ा आने लगेगा। मेरी तरह आप भी भूल जाओगे डीजल गाड़ी है। मैंने बहुत चलाई है डीजल गाड़ी, मैं बहुत ट्रिप करी है मैंने। यूट्यूब से पहले मैं बहुत घूमता था अपनी डीजल गाड़ी से, बट ये है कि अब जब से ये ली है तब से मेरा घूमना और बढ़ गया है। उससे फिर भी सोचता था मैं कि यार डीजल फूकेगा यार, लेकिन इससे कभी नहीं सोचता मैं। तो हाईवे ड्राइविंग के लिए भैया मैं तो कंफर्टेबल हूँ अपनी ईवी से। अगर आपको लगता है तो एक बार आप चेक जरूर करना, मज़ा आएगा आपको। टेस्ट ड्राइव लेके देखो आप, जब भी आप कंपनी डीलरशिप पे जा रहे हो ना, टेस्ट ड्राइव लेना। और लेना छोटी मोटी नहीं, थोड़ी ज़्यादा किलोमीटर की, ऐसा मत लेना 2 किलोमीटर घूम के आगे ना, 20-25 किलोमीटर गाड़ी लेकर के जाओ। आपको फील होगा कि हाँ भाई यार ये कंफर्टेबल तो है। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो अब बात आती है भैया फैक्टर नंबर 6 की, जो कि है अपना लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है एक गाड़ी को लेने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को ले रहे हो और उसके बाद ना अगले 7 से 8 साल या उससे ज़्यादा आप गाड़ी को रखने वाले हो, तो उस केस में आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। इसमें तो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करो कि आप कितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाने वाले हो, कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा हाई है उस टाइम पर, ठीक है, आपकी गाड़ी अच्छी खासी चली है। जैसे मेरी ये गाड़ी है, मैंने 1 साल के अंदर कुछ 55-56 हज़ार किलोमीटर चलाई थी गाड़ी मैंने, ये अभी 62,000 रुपये, तो अच्छी खासी रनिंग मेरी रही है। मेरी डीजल गाड़ी की जो है 5 साल में जो है 1.10 के आसपास गाड़ी मेरी चल गई है, वाली गाड़ी भी। तो अच्छी खासी रनिंग मेरी गाड़ी की रही है। लेकिन मैं दोनों की एक रनिंग कॉस्ट को भी देखूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी देखूँ, तो वहाँ पर ना ये मेरे लिए बहुत चीप पड़ती है। मैं इससे अच्छा खासा घूम रहा हूँ और मेरा भी इरादा है इस गाड़ी को लंबे समय रखने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि इसको भी निकालने वाला हूँ, मैं इस गाड़ी को लंबे समय तक रखूँगा अपने पास, क्योंकि
मेरे को बहुत फ़ायदा इस गाड़ी से जो है चलाने में हो रहा है, क्योंकि पैसा बचना चाहिए गुरु जी, उससे ज़्यादा क्या होगा है। और जब मैं इसको अपने घर के चार्जर पे चार्ज करता हूँ, मेरे पास सोलर पैनल लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से इसकी रनिंग कॉस्ट ना ₹1 से भी नीचे चले जाती है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे जो बिल के अंदर नहीं आया इस गाड़ी को लेने के बाद। तो हाँ, अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है और आप गाड़ी को एक लंबे समय के लिए लेने की सोच रहे हो, तो भैया नो डाउट, विदाउट एनी डाउट आप ईवी गाड़ी उठा लो। अब आते हैं अपने फैक्टर नंबर 7 पर, जो कि है आपकी रनिंग कितनी है एक्चुअली। ये सबसे मेन है जो आपको डिसीजन देगा, सबसे मेन पॉइंट है वाला। इस पर आप डिसीजन बना सकते हो अपना। देखो, आपकी रनिंग कितनी है वो आप एक बार चेक करो हमेशा, कि आपकी रनिंग अच्छी खासी है, कि आपकी रनिंग कम है, कि आप 500 से 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर एक महीने में यूज़ करते हो गाड़ी, बस थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए आपने गाड़ी ली है, गाड़ी चाहिए थी आपने ले ली है, तो आप डीजल गाड़ी मत लेना, आप ईवी गाड़ी मत लेना, आप हाइब्रिड मत लेना, आप सीधे पेट्रोल ले लेना। क्योंकि आपको ना फाइनेंशियली बेनिफिट आपको नहीं होगा इन गाड़ियों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका यूज़ बहुत कम है। 500-800 किलोमीटर आप महीने में चला रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आपको ईवी गाड़ी लेने का। आप पेट्रोल ले लो, आराम से उसको मेंटेन करो और लंबे समय के लिए चलाओ, बेस्ट रहेगी वो। उससे बढ़िया कोई गाड़ी फिर है ही नहीं इस केस के लिए तो। और अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो भैया आपको धुआं देना है, तो आप ईवी या डीजल गाड़ी ले लो, कि आपकी हाईवे पे ड्राइव ज़्यादा अच्छी खासी है, आपको लंबा लंबा जाना है, तो ये 2 गाड़ियाँ। हाइब्रिड भी ठीक है, हाइब्रिड भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको सिटी प्लस जो है हाईवे ड्राइव के लिए गाड़ी चाहिए, बेस्ट है, हाइब्रिड भी बेस्ट है। यहाँ से डीजल हट जाती है, क्योंकि डीजल गाड़ी सिटी में चलाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बिकॉज एक तो आजकल BS6 आ गई है ना, तो उसमें DPF का इशू बहुत ज़्यादा होने लगा है, कि वो क्लॉग होने लग जाता है DPF का जो है, तो वो एक बहुत बड़ा एक खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ गया डीजल गाड़ी के अंदर। और फिर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसको भी देखें अभी, जो बार बार चेंज होती रहती हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पे NCR में हुई हैं जो भी, तो उसके हिसाब से भी देखें ना, तो एक थोड़ा सा एक फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है इसके अंदर, कि डीजल गाड़ी यहाँ पर थोड़ी कट रही है। तो इस मामले में ना फिर निकल के एक ही गाड़ी आती है जो मेरे को लगती है, वो ईवी गाड़ी। हाइब्रिड आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो भी ठीक है, बट मेरा पर्सनली जो आप मुझसे मानोगे, कि आप ना एक बार ईवी गाड़ी ले लोगे ना, और आपने उसको 15-20 दिन 1 महीने चला लिया, आप उससे कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर लोगे, उसके बाद फिर आपको ना उससे बेस्ट कुछ लगेगा नहीं, कुछ नहीं लगेगा। आपको ट्रिप पे जाना है, निकालो चले जाओ, चार्जर की कमी कहीं पर भी नहीं है। इस पर हम आगे भी बात करते जाएंगे सीरीज़ के अंदर, अभी आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। अब आते हैं भैया फैक्टर नंबर 8 पे, जो कि है चार्जिंग इंफ्रा। ये वाला कंसर्न लोगों को काफ़ी रहता है कि ये चार्जिंग इंफ्रा कैसा है अपने इंडिया में ईवी गाड़ी का। अब देखो, डीजल पेट्रोल के लिए तो पंप बढ़िया हर जगह पे लगे हुए हैं, आप आराम से डलवाओ और चले जाओ। और ईवी के लिए ये रहता है कि भैया कि आपको जो है चार्जर नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो भाई बंद मिल रहे हैं, ऐसे रहते हैं, बहुत सारे मिस रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया, मेरे को बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि मेरे को मेरी गाड़ी को खिंचवानी पड़ गई है। आज तक तो मेरे को नहीं करना पड़ा, मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया, अच्छी गाड़ी में चला ली है, मुझे ऐसा तो हुआ नहीं आज तक कि गाड़ी खिंचवानी पड़ी है, कभी नहीं हुआ। इंफ्रा इंडिया में ग्रो किया है, आपको आराम से चार्जर मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि चार्जिंग को लेकर के टेंशन मत लो। आप ऐप डाउनलोड करो, चार्जिंग को चेक करो, लाइक प्लग शेयर और स्टैटिक के और आपके जियो BP के, इनके एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके देखो एक बार, उसमें चार्जिंग इंफ्रा चेक करो। आप अपने यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन का लोकेशन डाल के देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये चार्जर बहुत है, चालू हैं सारे, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, इसका कंसर्न नहीं लेना है आपको, वो मिल जाएंगे आपको। तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखो, आज की डेट में ना इतने सारे ऑप्शन है कि आप अगर एक गलत डिसीजन लेते हो, गलत गाड़ी चूज़ कर लेते हो, तो आपको ये पछताना ना पड़े, ठीक है। और लाखों का खर्चा आपका जो फालतू का होने वाला था, उससे आप बच जाओ। अभी इस वाली सीरीज में ना हम आपको ना, अभी तो बेसिक से चल रहे हैं अपन, इसके बाद ना अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं इससे आगे चल करके अभी जो है। तो इस वीडियो पूरा सार यही था कि आप ना देखो, रनिंग कॉस्ट चेक करो, मेंटेनेंस कॉस्ट चेक करो, चार्जर्स की अवेलेबिलिटी है, जो मिथ्स हैं, जो रियलिटी है, उनको एक बार चेक करके देखो भैया कि सीन क्या है ना। तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, आपकी ड्राइविंग का बिहेवियर क्या है, आप कितना गाड़ी चलाते हो, ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत मैटर करती हैं एक गाड़ी को डिसाइड करने के लिए। मैं नहीं कह रहा आप ईवी लो, मुझे लग रहा है कि भैया आपकी रनिंग ही नहीं है, तो मैं आपसे क्यों बोलूँ कि आप जो है ईवी लो। बिल्कुल मतलब भाई, फालतू में महंगी आएगी और इतना आपका यूज़ भी नहीं है, तो आप पेट्रोल पे जाओ। तो यूज़ के हिसाब से देखो अपने, तो जो ये चीज़ें हैं भैया, अपने पैसे भी आपको बचाने हैं, फालतू का पैसा वेस्ट भी नहीं करना है, फालतू पैसा किसी के पास भी नहीं है। तो आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप ना मेरे को कमेंट्स में डाल दो, मैं उसकी ना सारी 2-3 वीडियो की कमेंट्स की निकाल करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सब पे कमेंट्स अपन बात करेंगे, इकट्ठा बात करेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर ना अभी आपको और भी अच्छे अच्छे अभी टॉपिक पे अपन आएंगे, अभी एडवांस टॉपिक पे आएंगे, अभी बेसिक पे अभी अपन, फिर एडवांस होते चले जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी सीरीज़ के अंदर, मज़ा आएगा, ठीक है भैया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।